बीजेपी के राष्ट्र महासचिव और जम्मू कश्मीर के प्रभारी तरुण चुग ने विपक्षी दलों पर साधा निशाना, कहा हताशा और दिशाहीन है विपक्षी दल। हिमाचल बीजेपी के अध्यक्ष राजीव बिंदल ने कांग्रेस को बताया आतंकी संगठन हमास का समर्थक, कहा बीजेपी उन सभी लोगों का समर्थन करती है जो हैं आतंकवाद के खिलाफ। अंतर्राष्ट्रीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण दिवस, कश्मीर विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में शामिल हुए उपराज्यपाल। भविष्य के लिए असमानता से लड़ना थीम पर आयोजित किया गया था कार्यक्रम। LAHDC करगिल का शपथ समारोह हुआ संपन्न, नवनिर्वाचित 26 पार्षदों ने ली शपथ। LAHDC करगिल के चुनाव में कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस गठबंधन ने मारी है बाजी। जम्मू में ईडी की बड़ी कार्रवाई, 8 ठिकानों पर छापेमारी मारी, मनी लॉन्ड्रिंग अधिनियम से संबंधित मामलों में लिया एक्शन। नमस्कार, बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अबू हुरैरा और आप देख रहे हैं महासंग्राम 2024। आज महासंग्राम के पहले मुद्दे पर हम बात करेंगे। जम्मू कश्मीर में बीजेपी और विपक्षी दलों के बीच जबानी जंग तेज हो गई है। आज बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव और जम्मू कश्मीर के प्रभारी तरुण चुग ने विपक्षी दलों पर निशाना साधते हुए उन्हें हताशा और दिशाहीन करार दिया। उन्होंने जम्मू में न्यूज 18 से बातचीत में कहा कि चुनाव हारने के डर से विपक्षी नेता एकजुट हो गए हैं। उन्होंने यह भी दावा किया कि बीजेपी ने कारगिल स्वायत्त पहाड़ी विकास परिषद चुनाव में अपने प्रदर्शन में सुधार किया है। बता दें कि LAHDC करगिल चुनाव में हार को लेकर विपक्षी दल लगातार बीजेपी पर निशाना साध रहे हैं। तो LAHDC करगिल की जीत से विपक्ष का जोश हाई है। लगातार बीजेपी पर हमले कर रहे हैं विपक्षी नेता। बीजेपी प्रभारी तरुण चुग का विपक्ष पर बड़ा हमला, हताशा और दिशाहीन है विपक्षी दल। तरुण चुग का यह इल्जाम है LAHDC करगिल में वोट स्ट्रेंथ 5 गुना बढ़ा है बीजेपी का, यह भी दावा किया है तरुण चुग ने। हमने पहली बार वहां चुनाव लड़ा और केवल अभी 16 सीटों पे चुनाव लड़ा। पिछली बार हमें 2000 वोट मिले थे, अब हमें 10,000 से ज्यादा वोट मिले हैं। हमारा वोट स्ट्रेंथ 5 गुना बढ़ा है। पहली बार हम 1 सीट जीते थे, अब हम 2 सीटें जीते। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं उमर अब्दुल्ला जी से, आपको क्या घबराहट है? क्यों घबराहट में आपने कांग्रेस, PDP इनका मिलकर गठजोड़ किया? क्योंकि आपको पता है कि इन 3 परिवारों से यहाँ की जनता पूरी तरह दुखी है, घृणा कर रही है और आपको समेटने की तैयारी है। उसका प्रमाण है कि DDC का जम्मू कश्मीर में चुनाव हुआ, आप सिमट गए। BDC चुनाव हुआ, आप सिमट गए। पंचायत का चुनाव हुआ, आप सिमट गए। केवल कश्मीर वैली में 5 लाख वोटर्स ने इनके गठबंधन के खिलाफ वोट किया। इन्होंने गठबंधन बना के DDC का इलेक्शन लड़ा तो भी 5 लाख लोगों ने इनके खिलाफ वोट किया है। पूरी तरह से नीचे से जमीन निकल चुकी है। तो जम्मू कश्मीर में चुनाव से पहले ही एक तरह से महासंग्राम है। पक्ष विपक्ष में जबानी जंग है। बीजेपी और विपक्ष में जबानी जंग अब एक तरह से तेज हो गई है। और चलिए इसी पर हम चर्चा करेंगे। बहुत खास मेहमान मेरे साथ जुड़ रहे हैं। मेरे साथ जम्मू से समीर भट्ट हमारे सहयोगी हैं, जुड़े हुए हैं, और बिलाल रशीद कांग्रेस से लीडर हैं। इसके अलावा मंजूर भट्ट मीडिया प्रभारी हैं बीजेपी के, वो भी इस चर्चा में जुड़े हुए हैं। सभी का बहुत स्वागत है महासंग्राम 2024 में। मैं सबसे पहले समीर आपसे ही शुरुआत करना चाहूंगा कि जम्मू कश्मीर में चुनाव तो अभी दूर दूर तक नहीं दिख रहे हैं, लेकिन
चाहे विपक्ष की बात करें या बीजेपी की बात करें, दोनों में जबानी जंग हमेशा होती रहती है। और इन दिनों जब से करगिल के चुनाव के नतीजे आए उसके बाद देख लें, या फिर हमास और फिलिस्तीन में जो संघर्ष चल रहा है उसके बाद देख लें, या जिस तरह से विपक्ष एकजुट हुआ है उस पर, तो कहीं ना कहीं जबानी जंग विपक्ष और सरकार में या पक्ष और विपक्ष में एक तरह से होती रहती है, चलती रहती है। देखिए हुरैरा, आपने सही कहा, दूर दूर तक इलेक्शन नहीं है, लेकिन वो इलेक्शन असेंबली इलेक्शन नहीं है। लोकसभा के इलेक्शन तो हो रहे हैं और लोकसभा इलेक्शन के लिए अब सिर्फ 5 से 6 महीने का वक्त बचा है, जिसको हम कहेंगे कि प्रिपरेशन है, तैयारियां शुरू हुई है। और आज देखिए बीजेपी की एक मीटिंग थी, मीटिंग में जो यूथ लीडर्स हैं पार्टी के उनको बुलाया गया था, इसी तरह से जो प्रभारी हैं मुख्तलिफ बूथों के उनको लाया गया था पूरे जम्मू डिवीजन से, और प्रिपरेशन बीजेपी की तरफ से। और जब तरुण चुग से जो नेशनल जनरल सेक्रेटरी है, उनसे जब हमने करगिल के बारे में पूछा, जो करगिल में आउटकम आया है जिसमें सिर्फ 2 सीटें बीजेपी जीती है, तो उन्होंने कहा कि ये हम करगिल की जो रिजल्ट्स हैं उससे कोई ज्यादा निराश नहीं है, क्योंकि हमने अपनी परफॉर्मेंस को बढ़ा दिया है, अपनी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव किया है, वोट शेयर बढ़ाया है, और करगिल में हम पहले भी नहीं जीते हैं। लेकिन उन्होंने याद दिलाया जो नेशनल कॉन्फ्रेंस पीडीपी पार्टीज को, इन जैसी पार्टीज को, कि डीडीसी पोल्स में आप लोग उतना नहीं कर पाए थे 2018 में, आप उसमें बुरी तरह से हार गए थे। फिर लोकल बॉडीज के जो यूएलबी के इलेक्शन है उसमें भी आप कुछ ज्यादा नहीं कर पाए, हम वहां पे भी जीते, हमने कश्मीर वैली में भी इम्प्रूव किया। तो बीजेपी अपनी तरफ से अपोजिशन को, और खासकर जब मैंने पूछा कि जो अपोजिशन अलायंस है इंडिया अलायंस, तो उन्होंने कहा कि ये सिर्फ जमीन पर, ये सिर्फ बातों में दिख रहा है, पेपर में दिख रहा है, असल में ये जो पार्टीज है एक दूसरे के खिलाफ लड़ रही है, इनकी विचारधारा एक दूसरे के खिलाफ है, ये विचारधारा इनकी एक नहीं है। तो कई बिंदुओं पर उन्होंने बात की तरुण चुग ने, और सबसे बड़ी बात उन्होंने ये कहा कि बीजेपी, उन्होंने क्लेम किया कि बीजेपी आगे के चुनाव में, चाहे वो लोकसभा के इलेक्शंस हैं, उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर की 5 की 5 सीटें जीतने का हमें टारगेट रखा गया, हम ये 5 की 5 सीटें जीतेंगे। देखिए कितना बड़ा कॉन्फिडेंस है बीजेपी में। और जब उनसे पूछा कि क्या आपको नहीं लगता कि जो अपोजिशन पार्टी अगर यूनाइटेडली फाइट करेंगी तो आपके लिए मुश्किलें होंगी, तो उन्होंने कहा कि आप देखिए आगे क्या क्या होता है, हम पूरी तरह से तैयार हैं, हमारा वर्कर जो है, हमारा जो एक्टिविस्ट है, पूरी तरह से हमने काम किया है पिछले 9.5 पौने 10 साल में। मोदी सरकार और यहाँ की जो जम्मू कश्मीर सरकार है, बहुत सारी काम धारा 370 हटने के बाद भी यहाँ पे हुए हैं, तो हमें उस पर भरोसा है। उस नीति यहाँ पे डेवलपमेंट की नीति है, यहाँ पे जो पीपल फ्रेंडली स्कीम यहाँ पे लॉन्च की गई है, तो दावे तो उन्होंने जबरदस्त किए आज, और कहा कि हम पूरी तरह से लोकसभा के इलेक्शन के लिए तैयार हैं। उन्होंने कहा कि देखिए यूएलबी के इलेक्शन इसलिए नहीं हुए क्योंकि बहुत सारी प्रक्रियाएं अभी उसके लिए भी करनी है। तो बिल्कुल ये जो समीर जबानी जंग है, दरअसल एक माहौल बनाया जा रहा है लोकसभा चुनाव को लेकर, और इसी वजह से पक्ष और विपक्ष एक दूसरे पर हमलावर हैं। मैं बिलाल रशीद आपके पास आना चाहूंगा। बिलाल, तरुण चुग ने सीधे सीधे हमला पूरे विपक्ष पर बोला है। पीडीपी, नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस जिस तरह से हालिया दिनों एक साथ आई हैं, उस पर तरुण चुग ने कहा है कि हार के डर की वजह से ये तमाम पार्टियां एकजुट हुई हैं, इनके दिल नहीं मिले लेकिन इनकी मजबूरी है एक होना। बहुत बहुत शुक्रिया सबसे पहले आपका, मुझे अपने चैनल पर बुला के बात करने का। दूसरा, तरुण चुग बीजेपी के नेता है, तो वो ऑब्वियसली बीजेपी के फेवर में बोलेंगे और ओपोजिशन पार्टीज पे लाम तान करेंगे जी। वो उनकी जॉब है, वो उसी तरह से अपनी लीडरशिप को अपीज करते हैं। लेकिन उनके जो क्लेम्स वो एकदम होलो क्लेम्स है। इंडिया अलायंस जो बना हुआ है वो मुद्दों को लेके बना हुआ है। इंडिया अलायंस में जो गठजोड़ में जो पार्टियां हैं, वो पार्टियां आज इंडिया के लेके लड़ाई कर रही है, जो डेमोक्रेसी को प्रोटेक्ट करने की बात कर रही है, सोल ऑफ इंडिया पे जो अटैक हो रहा है उसकी बात कर रही है। आज की ही तरुण चुग जी की स्टेटमेंट आप देख लो, ये तो एक्सपोज करता है हमारे उस क्लेम को कि जो हम कहते हैं कि हमेशा इंस्टीट्यूशंस पे कंट्रोल बना के रखा गया है। अगर आप ये देखो कि आज तरुण चुग जी कहते हैं कि जम्मू कश्मीर में बहुत जल्द इलेक्शन आने वाला है। पिछले कुछ टाइम में ही बीजेपी के बहुत सारे लीडर्स ये क्लेम करते थे कि इलेक्शन मिशन ऑफ इंडिया के डोमेन में है कि वो जम्मू कश्मीर में इलेक्शन कब अनाउंस करे। इसका मतलब ये है, अगर तरुण चुग जी आज ये बात कह रहे हैं कि जम्मू कश्मीर में जल्दी इलेक्शन होने वाला है, तो मतलब ये है कि कहीं ना कहीं जिस तरह जम्मू कश्मीर में
बीजेपी कंट्रोल्ड एलजी एडमिनिस्ट्रेशन रूल कर रही है। इसी तरह इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को बीजेपी ने कंट्रोल किया हुआ है। इम्पार्शियल काम करने नहीं दिया जा रहा, फेयर काम नहीं किया जा रहा, ट्रांसपेरेंसी वहां पे नहीं। चलिए बिलाल हम दोबारा से आपके पास आएंगे, आपकी वॉइस बहुत क्लियर नहीं आ रही है। मैं दोबारा से बिलाल आपके पास आऊंगा, लेकिन आपके सवालों का जवाब हम मंजूर भट्ट से ले लेते हैं, मीडिया प्रभारी हैं बीजेपी के। मंजूर साहब, किस तरह से देखते हैं? तरुण चुग ने सीधे सीधे अपोजिशन पर इल्जाम लगाया, लेकिन अपोजिशन ये कह रहा है कि अगर सारी चीजें ठीक हैं और अपोजिशन चुनाव को लेकर डरा हुआ है तो चुनाव फिर क्यों नहीं हो रहे हैं? फिर बीजेपी को चाहिए कि केंद्र से रिक्वेस्ट करे, अपील करे कि जम्मू कश्मीर में जल्द से जल्द चुनाव कराए जाएं। देखिए हुरैरा जी, ऐसा है कि डेमोक्रेसी का हिस्सा होता है, कभी कोई आगे होता है तो कोई पीछे रह जाता है, ये डेमोक्रेसी का हिस्सा है। आपको पता होगी कि जब इससे पहले हमारे लद्दाख में इलेक्शन हुए थे इसी हिल काउंसिल के, तब बीजेपी सबसे आगे आई थी। और आज भी अगर हम यकीनन माने तो भारतीय जनता पार्टी ने वहां वोट शेयर अपना बढ़ाया है। और जैसे तरुण चुग साहब ने कहा कि 2000 से हम 10,000 तक पहुंच गए। लेकिन ये बात भी है कि जो ये अभी अलायंस बना रहे हैं, जो एक लोगों में एक धोखेबाजी जो चल रही है, लोगों के सामने तो ये कहते हैं अपोजिशन आपस में ही इनके खिलाफ ही वोट, कांग्रेस एनसी के खिलाफ लेता है, एनसी कांग्रेस के खिलाफ लेता है। लेकिन जब गठबंधन होता है, जब सीटें लेते हैं तो फिर ये मिल जाते हैं। लेकिन जो पिछले 40 साल से कांग्रेस यहाँ जम्मू कश्मीर में अपना ग्राउंड नहीं बना पाई, भारतीय जनता पार्टी ने वो इन्हीं 4 सालों में ग्राउंड बनाया। आपने देखा डीडीसी में इनका गुपकार अलायंस था, 7 पार्टियां ही मिली थी, लेकिन फिर भी बीजेपी जम्मू कश्मीर में नंबर 1 आई थी वोट शेयर में। सबसे ज्यादा वोट शेयर बीजेपी ने लिया। हम इलेक्शन से नहीं डरते हैं, हमने वो इलेक्शन यहाँ पर करवाए जो पिछले 40 साल से नहीं हो रहे थे। हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने 3 टायर सिस्टम लागू किया। यहाँ पर सरपंच, पंचेस, बीडीसी, डीडीसी, आज श्रीनगर का मेयर है, ये तो हमने इलेक्शन करवाए। लेकिन ये जो धोखेबाजी ये करते, कभी ये गुपकार अलायंस बना दिया इन्होंने, वहां से फेल हो गए। फिर आपने देखा सजाद लोन स्प्लिट हो गए, महबूबा जी स्प्लिट हो गई। अब कहीं बाहर बात हुई कि इंडियन अलायंस गए, उसमें भी ये इनकी कोशिश है कि जो भारतीय जनता पार्टी ने, हमारे नरेंद्र मोदी जी ने जो सरकार चलाई, एक ट्रांसपेरेंसी, करप्शन खत्म हुआ, ये परेशान है। इनको क्यों इतनी पार्टियों का गठबंधन बनाना पड़ रहा है और एक नरेंद्र मोदी को ये पीछे करना चाहते हैं। लेकिन इन सब से कुछ होने वाला नहीं है। हम आगे देखेंगे, आप लोकसभा इलेक्शन में हमारे भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर के कार्यकर्ता लगे हैं, वो डट के अभी डोर टू डोर कैंपेनिंग कर रहे हैं। आज भी बहुत बड़ी एक बैठक हो गई जम्मू में, तो हमारे कार्यकर्ता बिलाल रशीद जवाब दे रहे हैं। जी बिलाल मंजूर भट्ट को आपने सुना है, कह रहे हैं, आप देखेंगे कि बिल्ली की तरह इनको भागना पड़ेगा। थोड़ा सा टेक्निकल इशू है तो वो आवाज थोड़ी सी फिक्स कर दीजिए। बाकी मैं यही कह रहा था कि हमारा जो अलायंस था जी, उन मुद्दों को लेके आया था, और उस अलायंस की एक्सेप्टेंस आपने देखी कि करगिल के अंदर जो इलेक्शन हुआ LAHDC का, उसमें पब्लिक ने भी एक्सेप्ट किया। और चलिए ठीक है बिलाल दोबारा से आएंगे, आपकी वॉइस में अभी भी कुछ प्रॉब्लम है, दोबारा से हम आएंगे, आपके पास आएंगे और आपकी बात सुनी जाएगी। मैं समीर आपके पास आना चाहूंगा। समीर, इसे किस तरह से लिया जाए, क्योंकि अब बीजेपी का कहना है ठीक है, हम करगिल में जो चुनाव हुए थे LHDC के, उसमें हम जरूर हार गए, लेकिन वहां पर भी पहले के मुकाबले में बीजेपी मजबूत हुई है। पहले 1 सीट बीजेपी की हुआ करती थी, इस बार बीजेपी 2 सीटें जीत कर आई है, उसका वोट शेयर भी वहां पर बढ़ा है। देखिए हुरैरा, वोट शेयर तो बढ़ा है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन ये अपनी जगह सही है कि करगिल के चुनाव में बीजेपी को अपनी उम्मीदों के मुताबिक कामयाबी हासिल नहीं हुई है। ये पार्टी के लोग जो हैं, पार्टी के लीडर जो हैं, ऑफ रिकॉर्ड बात करते हैं, लेकिन ऑन रिकॉर्ड कैमरा के सामने उनकी अपनी मजबूरियां हैं। वो दावे तो करेंगे क्योंकि उससे उनका हौसला, जो वर्कर का हौसला है, वो पस्त हो जाता है अगर वो उस बात को तस्लीम करें कि हमने ज्यादा वहां पे कामयाबी हासिल नहीं किया। करगिल इलेक्शन में जिस तरह से नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस को अच्छा सीटें मिली हैं, उससे कहीं ना कहीं उनकी पार्टी जो इंडियन अलायंस पार्टीज हैं, वो थोड़ी उनको हम कहेंगे कि उनको एक बूस्ट मिला है। लेकिन प्रॉब्लम इंडिया अलायंस के लिए ये है कि अगर आप उनके वर्करों से बात करें तो कोई भी ये नहीं मान रहा है, कोई भी तैयार नहीं है। मैं एग्जांपल देता हूं कि इंडिया अलायंस में जो कांग्रेस, पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस है, अगर यहाँ अपोजिशन पार्टी का जो ब्लॉक बना है उसमें पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस, लेकिन अगर आप एनसी के किसी लीडर से बात करें और कहें कि क्या आप पीडीपी को अनंतनाग राजौरी सीट जो है वो देना चाहेंगे,
तो कोई भी मानने को तैयार नहीं है। वो तो ये कहते हैं कि जम्मू में भी हम चुनाव लड़ेंगे। नेशनल कॉन्फ्रेंस का ये जो दावा है वो ये कहते हैं कि आज हवा नेशनल कॉन्फ्रेंस की चल रही है, हम किसी भी हालत में, हमने तो पहले उमर अब्दुल्ला ने भी, जब मैंने इनसे पूछा था, आपको याद होगा जब यहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस थी तो मैंने उमर अब्दुल्ला से भी पूछा था कि क्या पीडीपी को आप अनंतनाग सीट देने वाले हैं, तो उन्होंने कहा नहीं, मेरा तो स्टैंड क्लियर है, हम 3 सीटों पर चुनाव लड़ना चाहते हैं। तो ये मसला पड़ा हुआ है इंडिया अलायंस में कि वर्कर जो है, पार्टी के जो वर्कर हैं वो एक दूसरे को, पीडीपी अपने नजरे से बात कर रही है, पीडीपी चाहती है कि उसको 1 सीट मिले लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस देने को तैयार नहीं। तो मुझे लगता है कि आगे चलकर हो सकता है कि इंडिया अलायंस के लिए ये बड़ी प्रॉब्लम बन जाएगी, आपस में ये लड़ पड़ेंगे। हालांकि अभी क्योंकि इलेक्शन की तैयारियां शुरू हुई हैं, अभी बहुत सारी प्रोसेस से गुजरना है, पार्टीज को कंसल्टेशन करनी है कि कौन कहां से लड़ेगा। लेकिन जो अंदाजा आ रहा है, जो इनिशियल स्टेज पे जो इंडिकेशंस आ रही हैं वो ये आ रही हैं कि इंडिया अलायंस में जितने काम यहाँ पे अपोजिशन पार्टीज का जो फ्रंट बना है, ये न लोकसभा में और आगे के असेंबली इलेक्शन में भी हो सकता है कि ये अलग अलग ही चुनाव लड़े, क्योंकि अलायंस तब होता है जब आप एक दूसरे की सेंटिमेंट्स को माने। यहाँ ये है कि पीडीपी चाह रही है कि 1 सीट उसको मिले लेकिन एनसी देने को तैयार नहीं है। क्योंकि अब सबसे बड़ा इम्तिहान तो लोकसभा चुनाव में होगा इंडिया अलायंस का, और जम्मू कश्मीर में खासतौर से बीजेपी, माफ कीजिएगा, पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस क्या एक साथ मिलकर रह पाएंगी, या कांग्रेस क्या ये जो एक गठबंधन है या ये जो अलायंस है क्या इसमें मजबूती वाकई में रहेगी, ये देखना भी अहम होगा। मैं मंजूर भट्ट आपके पास आना चाहूंगा। मंजूर, एक चीज तो है कि करगिल में बीजेपी का वोट शेयर बढ़ा है, लेकिन अगर एनसी और कांग्रेस एक साथ नहीं होते तो शायद बीजेपी को कुछ और ज्यादा फायदा होता, लेकिन क्योंकि अलायंस था, कुछ सीटों पर नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस का, इस वजह से बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा। और यही डर बीजेपी को अब जम्मू कश्मीर में सता रहा है कि अगर पीडीपी, नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस लोकसभा में मजबूत रहा अलायंस, तो बीजेपी को सीधा सीधा नुकसान होगा। यह डर है बीजेपी को। मंजूर, देखिए हुरैरा जी, अभी छोटे इंतखाबात है, लेकिन इन्होंने क्या किया, ये हमेशा नफरत की राजनीति करती है। कांग्रेस पिछले 70 साल से नफरत की राजनीति करती आ रही है। इन्होंने बावसूख वहां पर लोगों को मस्जिदों में ऐलान करवाए, फतवे दिलाए कि मुसलमान सारे एकजुट हो जाए, ये एंटी मुस्लिम पार्टी और बीजेपी को खिलाफ करने के लिए लोगों को उकसाया, और एक नफरत की राजनीति के तहत उन्होंने अलायंस और इस सीटें ले ली। लेकिन हमें खुशी है कि आज हमने 2 सीटें, हमारे कार्यकर्ता वहां पर काम करे, और आपको पता है बीजेपी को आए हुए जम्मू कश्मीर में बहुत कम, कश्मीर में तो बहुत कम टाइम हुआ। नहीं, विपक्ष अगर ऐसी मजबूत रहा तो फिर आपको जम्मू कश्मीर में भी परेशानी होगी लोकसभा के चुनाव में, या जो भी चुनाव होंगे। नहीं, देखिए मैं वही कह रहा हूं, जब हुरैरा जी बड़े इलेक्शन मैदानों में आएंगे तो बड़े चेहरे होंगे सामने, तो तब एनसी और कांग्रेस के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा मुकाबला करना। ऐसा नहीं है। आप देखिए कि जम्मू कश्मीर में जो आज हालात बदली है, जो तस्वीर बदली है, लोगों में एक एतमाद आया है कि भारतीय जनता पार्टी ने जो वाकई में कहा 370 के बाद जो यहाँ हालात सुधर गए, डेवलपमेंट अभी हो रही है, तो लोगों को एक एतमाद बढ़ रहा है। ये भी तो लोगों को यकीन था कि जो आज अपने आप को चैंपियन ये पार्टी, तो ये एतमाद करगिल में ये एतमाद नहीं बाकी रहा। करगिल में ये भरोसा लोगों में नहीं रहा। मैं कह रहा हूं हुरैरा जी, 70 साल से इन्हीं पार्टियों ने, नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि यही भरोसा, जिस भरोसे की आप बात कर रहे हैं जम्मू कश्मीर में, तो करगिल में भी होना चाहिए था, लेकिन करगिल में आप भरोसा नहीं जीत पाए। मैंने कहा कि वहां पर एक नफरत की राजनीति, इन्होंने एक कार्ड वहां पर खेला, इन्होंने लोगों को एकजुट करके, मैंने कहा मस्जिदों में फतवा दिए गए कि बीजेपी को वोट ना डाले, एनसी को वोट डाले। तो मैं समझ रहा हूँ वो छोटा इलेक्शन था, ठीक है, हमारी उपलब्धि है, लेकिन मैं कहता हूँ आज लोग समझ चुके हैं। चलिए ठीक है, बिलाल रशीद, आपका जवाब चाहिए। बिलाल, मेरी आवाज आ रही है? अगर आप मौका देते तो मैं भी अपनी बात नहीं, आपका असल में ऑडियो बीच बीच में सही नहीं आ रहा है, इस वजह से आपको मौका कब मिला। अब आप जवाब दीजिए। सच में तस्वीर बदली है, और मैं मानता हूं कि तस्वीर बदली है। क्यों तस्वीर बदली है? स्कैम्स हुए हैं जम्मू कश्मीर में बीजेपी कंट्रोल एलजी एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर। यहाँ पे बहुत सारे नौजवान आज जो बेरोजगार है, यहाँ महंगाई बढ़ गई है। टेररिस्ट एक्टिव आप देख लो, पीर पंजाल के अंदर बीजेपी रिजीम में ही रिवाइवल हो रहा है मिलिटेंसी का। और जो कह रहे हैं नफरत की राजनीति का जो ब्रेन है वो बीजेपी के पास है। उसी के विरुद्ध हमारे नेता जो है राहुल जी, वो मोहब्बत की दुकान खोलते जा रहे हैं।
आपने हिमाचल में देखा, आपने हरियाणा में देखा, और बीजेपी को ये लगा कि जम्मू कश्मीर के अंदर के हालात खराब, जम्मू कश्मीर के अंदर को ये लगा हालात खराब है, तो इन्होंने इलेक्शन को डिले करवा दिया। आज ये इलेक्शन करवाया 2018 से लेके आज तक जम्मू कश्मीर में डेमोक्रेसी को सस्पेंड करके आज इलेक्शन करवाए, आज दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। चलिए ठीक है, आने वाले दिनों में जब चुनाव होंगे तो सबके दावे, किसके दावे में कितना दम है ये भी देखने में एक तरह से सामने आएगा। और इसके अलावा दूध का दूध और पानी का पानी होगा जब चुनाव आएंगे, जब अपोजिशन और जब सरकार के लोग या बीजेपी के लोग और अपोजिशन की जो पार्टियां हैं जब चुनाव में उतरेंगी, लोगों के पास जाएंगी, तब एक तरह से जो हकीकत है वो सामने आएगी। बिलाल, क्योंकि नेटवर्क की वजह से आपकी आवाज बहुत क्लियर नहीं आ रही थी, इस वजह से कुछ कमी सी एक तरह से इस चर्चा में रह गई। लेकिन अब जैसे जैसे लोकसभा के चुनाव करीब आएंगे वैसे वैसे अपोजिशन और पक्ष और विपक्ष में ये जबानी जंग और भी तेज होगी। लेकिन देखना यह दिलचस्प होगा कि आवाम का भरोसा आखिर कौन जीत पाता है। बहुत बहुत शुक्रिया मंजूर हमारे साथ जुड़ने के लिए। बिलाल रशीद आपका भी और समीर आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो चलिए महासंग्राम 2024 के दूसरे मुद्दे की तरफ बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले बहुत छोटा सा ब्रेक। हिमाचल बीजेपी के अध्यक्ष राजीव बिंदल ने कांग्रेस पर आतंकी संगठन हमास का समर्थक होने का आरोप लगाते हुए निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि एक तरफ हमास के आतंकवादी मासूम बच्चों समेत निर्दोष लोगों की हत्या कर रहे हैं और दूसरी तरफ कांग्रेस के राष्ट्रीय नेता हमास और फिलिस्तीन के समर्थन में बयान दे रहे हैं। राजीव बिंदल ने कहा कि बीजेपी उन सभी लोगों का समर्थन करती है जो आतंकवाद के खिलाफ हैं। उन्होंने कहा कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता है और हर किसी को इसे राजनीति की नजर से देखे बिना इसके खिलाफ आवाज उठानी चाहिए। कांग्रेस पार्टी और इनकी जो समर्थक पार्टियां भारतवर्ष में हैं, उनके और जो बौद्धिक क्षमता है वो बिल्कुल सामने आ गई। उन्होंने स्पष्ट रूप से और अरब देशों का हमास का साथ देना शुरू किया कि इजराइल जिस तरह से और गाजा पट्टी के ऊपर हमले कर रहा है वो उसे तुरंत बंद करने चाहिए। ये इनह्यूमन है। केवल और केवल एक धर्म विशेष के वोट प्राप्त करने की नीयत के साथ उस अमानवीय कृत्य का साथ देने के लिए उतर गए। ये एक बहुत बहुत बड़ा मेंटल बैंक्रप्सी की स्थिति के ऊपर ये दल आकर के खड़े। तो हमास और इजराइल संघर्ष पर अब एक तरह से घमासान है कांग्रेस और बीजेपी के दरमियान, और इसी पर हम चर्चा करेंगे। शिमला से हमारे सहयोगी राजेंद्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजेंद्र, हिमाचल बीजेपी के अध्यक्ष राजीव बिंदल ने कांग्रेस पर बड़ा हमला बोला है और उन्होंने कहा है कि हमास और इजराइल का जो संघर्ष चल रहा है, जो जंग चल रही है, इसमें हमास आतंकियों का संगठन है और कांग्रेस इसका समर्थन कर रही है। तो कहीं ना कहीं अब इस पर भी एक जबानी जंग छिड़ गई है हिमाचल में कांग्रेस और बीजेपी के दरमियान। बिल्कुल अबू, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल ने दो बातें बड़ी स्पष्ट सी कही हैं। पहली ये कि हिमाचल भारत में एक समुदाय विशेष का मत हासिल करने के लिए, लोकसभा चुनावों में भारत में एक समुदाय विशेष के वोट हासिल करने के लिए कांग्रेस पार्टी और जो इंडिया गठबंधन है वो इजराइल का समर्थन नहीं करके हमास का विरोध कर रहे हैं। और इजराइल की हमास की तरफ से इजराइल के ऊपर जो रॉकेट लॉन्चर अटैक किए गए और जो एक बार में जाकर 250 से अधिक लोगों का वहां पर जाकर हत्या कर दी गई, उस बारे में ना कांग्रेस पार्टी कुछ कह रही है और ना ही उनके सहयोगी पार्टियां कुछ कह रही है। ये डॉक्टर राजीव बिंदल का कहना है। और उसके अलावा वो कह रहे हैं कि एक पक्ष की को निशाना रखकर, इजराइल को सामने रखकर, और जो विरोध के रूप में इजराइल ने, जब इजराइल के ऊपर अटैक हुआ तो विरोध के रूप में इजराइल ने फिर हमास के ऊपर आक्रमण किए। उन आक्रमणों का कांग्रेस पार्टी विरोध कर रही है क्योंकि वो एक वर्ग विशेष की सहानुभूति हासिल करना चाहती है।
लेकिन जब हमास की तरफ से इजराइल के ऊपर अटैक किए गए उसके ऊपर कांग्रेस पार्टी कुछ नहीं कह रही है, उसके ऊपर कांग्रेस पार्टी चुप है। उन्होंने कहा कि ये जो कांग्रेस पार्टी के बयान लगातार सामने आ रहे हैं ये वैचारिक शून्यता दर्शाते हैं कांग्रेस पार्टी में। और एक और शब्द का प्रयोग भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने कहा, मेंटल बैंक्रप्सी हो गई है। उनका कहना है कि जो कांग्रेस की टॉप लीडरशिप है नेशनल लेवल पर उसमें मेंटल बैंक्रप्सी हो गई है, सोचने समझने की और तार्किक क्षमता खत्म हो गई है। ये कहना डॉक्टर राजीव बिंदल का है। और उन्होंने कहा कि ये तमाम चीजें और ये तमाम बयान इजराइल और हमास के बीच पक्ष विरोध में और समर्थन में सिर्फ इसीलिए दिए जा रहे हैं ताकि हिमाचल प्रदेश भारत में जो लोकसभा चुनाव हैं, आने वाले चुनाव हैं, उनमें किसी वर्ग विशेष की सहानुभूति उनको मिल सके, लाभ उनको मिल सके। लेकिन आइडियोलॉजी क्या है, किस तरफ जाना है, इन बात का अब कांग्रेस पार्टी को दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। ये बातें डॉक्टर राजीव बिंदल ने कही। दरअसल अबू ये मामला शुरू हुआ हिमाचल प्रदेश से, जब पिछले दिनों कसौली में एक लिट फेस्ट आयोजित किया गया था और वहां पर सलमान खुर्शीद वो यहाँ कसौली आए थे और उन्होंने वहां पर भाग लिया। एक बयान सलमान खुर्शीद ने वहां पर दिया कि जो उरी का अटैक था और जो आतंकियों की तरफ से फौजियों के ऊपर हमले किए गए थे, इन तमाम विषय के ऊपर भारत सरकार को सर्जिकल स्ट्राइक पाकिस्तान पर नहीं करनी चाहिए थी, बातचीत पाकिस्तान सरकार से करनी चाहिए थी। ये बयान सलमान खुर्शीद ने पिछले दिनों कसौली में एक लिट फेस्ट में दिया। उसके बाद इसके ऊपर प्रत्युत्तर डॉक्टर राजीव बिंदल दे रहे थे। उसी के साथ उन्होंने जोड़ते हुए कहा कि ये कांग्रेस पार्टी की जो लीडरशिप है नेशनल लेवल पर वो वैचारिक शून्यता की तरफ जा रही है। कोई अब क्लियर कट लाइन बिल्कुल राजेंद्र, देखिए ये सियासत है और कहीं ना कहीं अपोजिशन या सरकार एक तरह से वो सियासत करने के लिए एंगल निकाल ही लेते हैं और हमास और इजराइल के संघर्ष में भी अब सियासत का एक एंगल यहां पर बीजेपी ने निकाला है और कांग्रेस पर निशाना साधा है। अब देखना यह बहुत अहम होगा कि क्या कांग्रेस की तरफ से भी इसका जवाब दिया जाएगा और क्या ये जबानी जो जंग है यहीं पर थमेगी, ये जंग अभी और आगे चलेगी और जवाबी हमला भी एक तरह से कांग्रेस की तरफ से होता है। बहुत बहुत शुक्रिया राजेंद्र हमारे साथ इस खबर पर जुड़ने के लिए और अपडेट करने के लिए। तो चलिए, महासंग्राम 2024 में आज फिलहाल इतना ही, लेकिन आप बने रहिए न्यूज़ 18 JKLH के साथ। नमस्कार।